मेरे इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत। एक 8 साल का छोटा बालक विद्यालय गए। विद्यालय के जाने के बाद में प्रिंसिपल ने एक लिफाफा दिया जिसके अंदर एक लेटर लिखा हुआ था और उसको बोला आप घर पे जाके अपनी माँ को देना। उस बालक ने 8 साल के बालक ने वो लिफाफा अपनी माँ को दिया। माँ ने लिफाफा खोला और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बालक बोला माँ बताइए लेटर में क्या लिखा है, प्रिंसिपल सर ने क्या लिखा है। माँ ने पढ़ के बताया, बोले आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है और ये वैज्ञानिक बनने लायक बच्चा है। इसको पढ़ाने के लिए हमारे पास इसके लायक फैकल्टी नहीं है, इसके लायक हमारे पास सिस्टम नहीं है, तंत्र नहीं है, हमारा जो मैनेजमेंट का सिस्टम जो है वो इसके लायक नहीं है और ये बच्चा बहुत ही विलक्षण प्रतिभा का धनी है, वैज्ञानिक बनेगा और इसलिए आप ज़्यादा उचित है कि इस बच्चे का जो पालन पोषण आप घर पे ही करें और इसका जो पढ़ाई है आप उसको घर पे ही रखकर आप उसको पढ़ाए। ये उस बच्चे को बोला। बच्चे के अंदर बहुत उत्साह हो गया, बोले मैं इतना सब कुछ कर सकता हूँ, बहुत उत्साह हो गया और धीरे धीरे वो प्रेरित होकर वो बच्चा बड़ा जब हुआ तो वो क्या थे, वो थे सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जिन्होंने कई खोजे कई इस संसार के अंदर जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, जो वैज्ञानिक जो खोजे हैं वो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा कई की गई हैं। और जब उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा उसके बाद में उनकी माताजी की मृत्यु हो गई और जब वो काफी सालों बाद में जब अपना जो मकान शिफ्ट कर रहे थे तो उन्होंने एक किताब के अंदर एक लिफाफा देखा जिसके ऊपर धूल जमी थी और उस लिफाफे को जब खोल के देखा तो वही लेटर था जो उनको बचपन में प्रिंसिपल सर ने दिया था और उन्होंने माँ को आके लाके दिया। तब उन्होंने उस लेटर को बड़ी उत्साह से खोल के पढ़ा और जब पढ़कर वो दंग रह गए। माँ को उन्होंने बहुत बोले माँ हो तो ऐसी, तो क्या जब उन्होंने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपका जो बच्चा है वो मंद बुद्धि है, ये कुछ नहीं कर सकता है, हमारे जो है स्कूल के लायक ये बच्चा नहीं है, इसलिए आप उसको कृपा करके घर पर ही रखें। हमारे लिए जो बाकी बच्चों का जो है बच्चा नुकसान कर रहे हैं उसके अंदर जो है कुछ नहीं करने की जो है वो कुछ नहीं कर सकता, इसके अंदर कोई योग्यता नहीं है, मंद बुद्धि है, ये उसके अंदर लिखा हुआ था। ये है शब्दों का असर। देखिए शब्दों का असर है। वो जब लिखा हुआ था क्या था, लिखा था कि ये बच्चा मंद बुद्धि है। माँ ने शब्द सुनाए कि ये आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है। प्रिंसिपल सर ने क्या लिखा था, ये कुछ नहीं कर सकता है। माँ ने कहा वैज्ञानिक बनेगा, तू वैज्ञानिक बनेगा। प्रिंसिपल सर ने ऐसा लिखा है, बोले वैज्ञानिक बनेगा। और क्या लिखा था, ये मंद बुद्धि है, ये हमारे विद्यालय के लायक नहीं है। माँ ने क्या पढ़ के सुनाया, माँ ने उल्टा पढ़ के सुनाया, बोले इसके लायक फैकल्टी, इसके लायक टीचर, इसके लायक जो तंत्र है वो हमारे विद्यालय के अंदर नहीं है। यह है शब्दों की ताकत। आप अपने मस्तिष्क के अंदर कानों के द्वारा क्या शब्द डाल रहे हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सकारात्मक जो है शब्द डालिए, आप सकारात्मक शब्द डालिए। दूसरा और उदाहरण, एक बचपन के अंदर एक बच्ची जो बाद में जाके एथलेटिक बनी, उसको पोलियो से ग्रसित हो गई और पोलियो से ग्रसित हो गई। तब डॉक्टर ने उसको कहा चल नहीं सकती, अब तू चल नहीं सकती। डॉक्टर ने कहा अब तू चल नहीं सकती। माँ ने कहा तू चल क्या नहीं सकती, बोले तू दौड़ सकती है। गजब। डॉक्टर ने कहा तू चल नहीं सकती और माँ कह रही है कि तू दौड़ सकती है। उसने किसका कहना माना? उसने डॉक्टर का कहना नहीं माना, उसने अपनी माँ का कहना माना और उसके बाद में वो धीरे धीरे वो चलना चालू कर दिया उसके अंदर और धीरे गति से दौड़ना चालू कर दिया। उसके बाद में वो हाई स्पीड से दौड़ना चालू कर दिया और दौड़ते दौड़ते वो एक दिन जो है ऐसी प्रसिद्ध एथलेटिक बनी विलिमा रुडोल्फ, जिसने 3 ओलंपिक
3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल। डॉक्टर ने कह दिया तू चल नहीं सकती, माँ ने कहा तू चल सकती है। ये है शब्दों का असर। आप अपने मस्तिष्क के अंदर क्या शब्द डाल रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई कहता है कि तू कर नहीं सकता है, तो उसके कान के ऊपर जोर से तमाचा मार दिए, बोले तू नहीं चल सकता, तू नहीं कर सकता, मैं तो कर सकता हूं। ये तेरे विचार है, ये मेरे विचार नहीं है, मेरे कानों के अंदर ये मत डाल। इसलिए आपको क्या करना है, आपको सकारात्मक व्यक्तियों के साथ में रहना है। सकारात्मक जो पॉजिटिव थॉट देते हैं, जो सकारात्मक सोच देते हैं, उन व्यक्तियों के साथ में, उन साथियों के साथ में रहना है। उन साथियों के साथ में रहकर ताकि आपके अंदर जो है पॉजिटिव सकारात्मक शब्द आपके कानों के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचे। आपके कानों के द्वारा मस्तिष्क तक सकारात्मक शब्द पहुंचने चाहिए। नकारात्मक शब्द किसी भी स्थिति के अंदर आपको यदि कोई कहता है, तो आप ये मान के चलिए कि आपने कान के अंदर रुई डाल रखी है, आपने कान के अंदर रुई डाल रखी है। आपको हमेशा सकारात्मक शब्द ही कानों के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचने की इजाजत देनी है। यदि नकारात्मक शब्द आता है, तो नकारात्मक शब्द के लिए आप कान बंद कर लीजिए, और सकारात्मक शब्द यदि काफी दूर से भी सुनाई देते हैं, तो उसको कान खोलकर सुनने के लिए आतुर रहिए, और उसको एक बार फिर बोलिए कि एक बार फिर बोलिए। ये जो शब्द है, एक बार फिर बोलिए। आप एक बार फिर सकारात्मक शब्दों का निरंतर प्रयोग करते हुए जो है, असंभव कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो एक बार मेरे साथ फिर बोलिए, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग। आप सभी, हम सभी सब कुछ कर सकते हैं, असंभव कुछ नहीं है, संभव है, सब संभव। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। वी आर ग्रेट, हम सभी जो है ग्रेट है। हमको बहुत भगवान ने इतना बड़ा मस्तिष्क दिया है। हम सभी इस शक्तिशाली मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए इस दुनिया को और शक्तिशाली बनाएंगे। मेरे साथ वीडियो में मेरे साथ बने रहते हैं, उसके लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।